चाहे बिना पति या पत्नी के रह लेना, लेकिन इस एक अवगुण वाली स्त्री या पुरुष से संबंध मत रखना। त्रिया चरित्र की कहानी। किसी नगर में एक बहुत ही दयावान, पुण्यवान और धर्मात्मा राजा राज करते थे। उनकी 5 रानियां थीं और राजा अपनी 5 रानियों से बहुत ही गहरा प्रेम करते थे। एक दिन राजा के राजमहल में एक बेटा पैदा होता है और इसी खुशी में राजा अपने दरबार में एक नृत्य सम्मेलन का आयोजन करते हैं और उस नृत्य सम्मेलन में आसपास के राज्य से भी कुछ लड़कियां भाग लेती है। दिन का समय था और नृत्य कला का आयोजन शुरू हो चुका था। तभी राजा की नज़र अचानक से एक सुंदर युवती पर पड़ती है, जिसका नृत्य देखकर राजा उस युवती पर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और उसके बाद राजा अपने मंत्री से कहकर अपने विवाह का प्रस्ताव उस युवती के सामने पेश करवाते हैं। वह लड़की इस प्रस्ताव को सुनकर के आश्चर्य में पड़ जाती है और वह युवती उस मंत्री से कहती है कि मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं सोचकर बताती हूँ। फिर कुछ दिनों के बाद वह लड़की उस राजा से विवाह कर लेती है। फिर कुछ सालों के बाद बड़ी वाली रानी को 2 जुड़वा पुत्र होते हैं और उनकी दूसरी रानियों से 3 पुत्र और होते हैं। कुछ सालों के बाद राजा के 5 बेटे बड़े हो गए, लेकिन छोटी वाली रानी को एक भी पुत्र नहीं था, क्योंकि उसके नसीब में कोई संतान प्राप्ति नहीं थी। आप लोग जानते ही हैं कि राजाओं को शिकार खेलने का बड़ा शौक हुआ करता था। एक दिन की बात है, जो राजा के 5 बेटे थे, उनमें से सबसे बड़ा बेटा एक दिन अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार करने के लिए गया और जंगल में शिकार खेलते खेलते पूरा दिन बीत गया, परंतु उसके हाथ में एक भी शिकार नहीं आया। तभी अचानक राजकुमार के सामने उस घने जंगल में से एक पागल आदमी निकल कर आया। वह बहुत ही अजीब सा फटे पुराने कपड़े पहने हुए था और उसका व्यवहार भी बहुत अजीब सा था। साथ ही खाने की तलाश में वह इधर उधर भटक रहा था और उसके साथ में एक बहुत ही प्यारा कुत्ता था। उस आदमी और उस कुत्ते के बीच में बहुत ही गहरा संबंध था। फिर वह राजकुमार उस आदमी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि आप कौन हो और यहाँ जंगल में क्यों भटक रहे हो। लेकिन वह आदमी कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि उसे बहुत तेज़ से भूख लग रही थी। वह आदमी खाने की तलाश में था। इतने में ही राजकुमार अपने थैले में से खाना निकालकर उस आदमी को देते हैं। वह आदमी खाने को देखते ही जल्दी जल्दी से आधा खाना तो उस कुत्ते को डाल देता है और आधा खाना स्वयं खाने लगता है। इतने में ही राजकुमार उस आदमी से पूछते हैं कि आखिर आप कौन हो और इस घने जंगल में अकेले क्यों भटक रहे हो, आपका परिवार कहाँ है। यह सुनते ही उस आदमी के हाथ से खाना छूटकर जमीन पर गिर जाता है और उस आदमी की आंखें भर आती है। वह फूट फूट कर रोने लगता है। यह सब देखकर राजकुमार बहुत हैरानी में पड़ जाते हैं और उस आदमी से पूछते हैं कि आप क्यों रो रहे हो। तभी उस आदमी के पास बैठा हुआ कुत्ता कहता है, हे राजकुमार, मेरे मालिक अपने बेटे के कारण इस स्थिति में जंगल में भटक रहे हैं। फिर राजकुमार कहते हैं कि ऐसा क्या हुआ इनके बेटे के साथ में। तब वह कुत्ता कहता है, हे राजकुमार, हम जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य के राजा अपनी राजकुमारी की शादी करवाना चाहते हैं। वह राजकुमारी शादी करने के लिए भी तैयार है, लेकिन उसकी एक अजीब सी शर्त है। वह राजकुमारी उसी आदमी से शादी करना चाहती है जो उसके सवाल का जवाब दे सके। इसलिए जो कोई शादी की इच्छा लेकर उसके पास जाता है तो वह राजकुमारी उससे एक सवाल पूछती है और अगर कोई व्यक्ति उस सवाल का जवाब दे देगा तो उसके साथ में वह विवाह कर लेगी, और अगर सवाल का जवाब नहीं दे पाता है तो वह राजकुमारी उस व्यक्ति का सिर कटवा देती है। और इसी चक्कर में मेरे मालिक का एक पुत्र था जो कि उसी राजकुमारी के द्वारा मारा गया, और मेरे मालिक यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपना मानसिक संतुलन खो दिया। इसी वजह से इनका राज्य भी अब उस राजकुमारी के कब्जे में है। इतनी बात बताकर वह कुत्ता और वह आदमी वहाँ से चले जाते हैं। यह सारी बात सुनकर राजकुमार के दिल और दिमाग में उस राजकुमारी वाली बात बैठ जाती है और वह राजकुमार वापस शिकार से अपने महल की तरफ लौटते समय भी पूरे रास्ते उस राजकुमारी का ख्याल उस राजकुमार के दिमाग में चल रहा था। राजकुमार जब लौटकर अपने घर आए तो घर जाकर रात्रि में लेटकर आराम तो कर लिया, परंतु सुबह भी
उसी राजकुमारी के ख्यालों में डूबे हुए थे। अब राजकुमार से रहा नहीं गया और वह जल्दी ही अपना घोड़ा उठाते हैं और उस राजकुमारी के महल की तरफ चल देते हैं। तभी राजकुमार के माता पिता उनसे पूछते हैं कि बेटा कहाँ जा रहे हो। तब राजकुमार कहता है कि हमारे बगल वाले राज्य में एक राजकुमारी रहती है और वह शादी करना चाहती है, परंतु उस राजकुमारी का यह कहना है कि उसका कोई सवाल है, जो कोई उसके सवाल का जवाब दे देगा तो वह उसके साथ में विवाह कर लेगी, और अगर कोई जवाब नहीं दे पाता है तो उसका सिर कटवा देती है। अब तक उसके चक्कर में कई लोग मारे जा चुके हैं और कई राज्यों को उस राजकुमारी ने अपने कब्जे में ले लिया है। यह सुनकर राजकुमार के माता पिता ने राजकुमार को बहुत रोकने की कोशिश की, परंतु राजकुमार ने उनकी एक न सुनी और राजकुमारी के महल की तरफ निकल जाते हैं। महल पर पहुंचते ही राजकुमार ने राजकुमारी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा तो राजकुमारी कहती है, हे राजकुमार, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, परंतु आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा, तभी मैं आपसे विवाह कर पाऊँगी, और अगर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं तो मैं आपका सिर कटवा दूंगी। राजकुमार ने राजकुमारी की शर्त को स्वीकार कर लिया और कहा, हे राजकुमारी, पूछिए आपका क्या सवाल है, मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। फिर राजकुमारी अपना वह सवाल पूछती है जो अभी तक कई लोगों से पूछती आ रही थी, और जब राजकुमारी ने सवाल पूछा तो वह राजकुमार देखता रह गया। जब वह जवाब नहीं दे पाया तो राजकुमार का सिर कटवा दिया गया। ऐसा कौन सा सवाल था जो कि राजकुमारी पूछती थी, लेकिन कोई भी उसके सवाल का जवाब नहीं दे पाता था। इसके बारे में आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा कि राजकुमारी ऐसा क्यों करती थी, क्यों वह हर व्यक्ति जो राजकुमारी से शादी करना चाहता था उससे वही सवाल पूछा करती थी। जब बड़ा वाला राजकुमार मारा गया तब दूसरे नंबर के राजकुमार ने विचार किया कि वह राजकुमारी के पास जाएगा और अपने भाई का बदला लेगा, परंतु जैसे ही राजकुमारी उसके सामने आती है तो वह राजकुमार उस राजकुमारी को देखकर उस पर मोहित हो जाता है और मन में सोचता है कि यह राजकुमारी कितनी सुंदर है, काश मैं इससे विवाह कर पाता। लेकिन फिर राजकुमार राजकुमारी से कहता है, मेरा बड़ा भाई कहाँ है? तो राजकुमारी कहती है, हे राजकुमार, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। यह सुनकर राजकुमार फिर से सोच में पड़ गया। तब राजकुमारी राजकुमार से कहती है, हे राजकुमार, क्या सोच रहे हो? तब राजकुमार कहता है कि आप कितनी सुंदर हो, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तो फिर राजकुमारी कहती है, हे राजकुमार, मैं आपसे विवाह तो कर लूँगी, लेकिन मेरा एक सवाल है, पहले आपको उस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। तो राजकुमार कहता है कि ठीक है, आप अपना सवाल पूछो। लेकिन वह राजकुमार भी उसके सवाल का जवाब नहीं दे पाता है और उसका भी सिर कटवा दिया जाता है। इसी प्रकार से उस राजकुमारी के चक्कर में उस राजा के 5 लड़के थे, उनमें से 4 लड़के मारे गए। अब बच्चा सबसे छोटा वाला, वह भी अपने घोड़े को लेकर राजकुमारी के महल की ओर चल देता है। उसके माता पिता ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन छोटा वाला राजकुमार इनकार करता हुआ कहता है, मैं जा रहा हूँ उस हत्यारी राजकुमारी से अपने भाई का बदला लेने के लिए। मैं उस हत्यारिन से बदला लेकर ही आऊँगा, अन्यथा आप यह समझ लेना कि आपका कोई बेटा था ही नहीं। उसके माता पिता ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बदला लेने के चक्कर में चल देता है। रास्ते में जाते जाते उस राजकुमार ने विचार किया कि जैसे मेरे भाई गए थे, अगर वैसे ही मैं गया तो मैं भी मारा जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा तो ज़रूर, पर कुछ सोच समझने के बाद फिर उसने क्या किया कि उस राजकुमारी के महल से थोड़े हटकर एक बहुत बड़ा बगीचा था। उसने अपने घोड़े को वहीं पर छोड़ दिया और उस बगीचे के अंदर चला गया, और राजकुमारी वहाँ पर उस शांत वातावरण में विश्राम करने के लिए रोजाना आया करती थी। अब उस बगीचे में एक सुंदर सरोवर था और उस सरोवर के किनारे वह राजकुमार एक आम आदमी की वेशभूषा में खड़ा था। आप लोग बड़े ध्यान से सुनना, यह बहुत ही अलौकिक कहानी है। राजकुमार उस सरोवर के किनारे खड़ा था। तब राजकुमारी अपनी कुछ सहेलियों के साथ बगीचे में आई और कुछ समय बाद
राजकुमारी ने अपनी एक सहेली से कहा कि मुझे पानी लाकर दो, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। अब उस राजकुमारी की बात सुनकर उसकी एक सहेली हाथ में बर्तन लेकर के उस सरोवर पर जल लेने के लिए गई, जिस सरोवर पर वह राजकुमार आम आदमी के रूप में पहले से ही खड़ा था। राजकुमारी की सहेली ने राजकुमार को देखा तो उसके रूप को देखकर उस पर मोहित हो गई। वह राजकुमारी की सहेली फिर जल लेकर के आई और राजकुमारी को पिलाया, फिर तुरंत लौटकर सरोवर के पास चली गई और उसने जाकर के उस राजकुमार यानी कि उस आम आदमी से कहती है कि हे नौजवान, आप कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपको देखते ही आपके रूप पर मोहित हो गई हूँ और मैं शीघ्र ही आपसे विवाह करना चाहती हूँ। फिर राजकुमार कहता है कि वह तो ठीक है, लेकिन आप कौन हो? फिर वह लड़की कहती है कि मैं राजकुमारी की सहेली मीनाक्षी हूँ। यह सुनकर राजकुमार उस मीनाक्षी के साथ उसके घर चले जाते हैं और मीनाक्षी अपने आंगन में चारपाई बिछा करके उस राजकुमार को बैठा दिया और उसके बाद में भोजन करवाया और फिर कहती है कि हे नौजवान, आप क्या सोच रहे हो? आप विश्वास करिए, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे रूप के ऊपर दीवानी हो चुकी हूँ। जब इतनी बात उस राजकुमार ने सुनी तो वह राजकुमार रोने लगता है। राजकुमार की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और वह कहने लगा, मैं इसलिए बगीचे में घूम रहा था क्योंकि यह जो तुम्हारी राजकुमारी है इतनी हत्यारी है। इसने अब तक बहुत सारे लोगों के सिर कटवा दिए हैं और उनमें मेरे 4 भाई भी मारे गए हैं, तो मैं अपने भाइयों का बदला लेना चाहता हूँ। इसलिए मैं तुमसे यह जानना चाहता हूँ कि यह राजकुमारी कौन सा सवाल पूछती है। तब मीनाक्षी कहती है, वह तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन पहले आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मुझसे शादी करेंगे। तो मीनाक्षी ने एक तरफ तो राजकुमार से शादी करने का वादा कर लिया, वहीं दूसरी तरफ उसे यह डर भी लग रहा था कि अगर मैं इनको वहां जाने दूंगी तो पता नहीं यह वहां से लौटकर वापस आएंगी भी या नहीं। तो फिर राजकुमार मीनाक्षी से कहता है कि मैं ज़रूर तुमसे विवाह करूंगा। लेकिन राजकुमारी से अपने भाइयों का बदला लेने के बाद जब राजकुमार ने मीनाक्षी से इतना कहा तो मीनाक्षी को राजकुमार के ऊपर विश्वास हो गया। फिर मीनाक्षी ने राजकुमार को राजकुमारी के बारे में बताना शुरू किया और मीनाक्षी ने कहा कि वह हर इंसान से केवल एक ही सवाल पूछती है कि गुलमोहर और सरोवर की क्या कहानी है। तब राजकुमार ने मीनाक्षी से कहा कि आपको अगर सवाल पता है तो इसका जवाब भी अवश्य पता होगा, आप मुझे इसका उत्तर सुना दीजिए। लेकिन मीनाक्षी तुरंत हाथ जोड़कर बोली, हे स्वामी, अगर मुझे उत्तर के बारे में मालूम होता तो चाहे कुछ भी हो मैं आपको इसके बारे में ज़रूर बता देती। मीनाक्षी आगे कहती है, हे स्वामी, राजकुमारी के राज्य में एक साधु रहता है, सिर्फ उन्हीं को यह गुलमोहर और सरोवर वाली कहानी पता है और उसने ही राजकुमारी को यह सलाह दी है कि अगर तुमसे कोई शादी करना चाहे तो तुम उसे गुलमोहर की कहानी के बारे में पूछना। हालांकि यहाँ तक राजकुमारी को भी इस कहानी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, फिर भी राजकुमारी यह सवाल पूछा करती है क्योंकि वह उस साधु से प्रेम करती है। तब राजकुमार ने मीनाक्षी से कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, तुमने हमारा काम थोड़ा सा आसान कर दिया है। अब मैं जाता हूँ, पहले गुलमोहर और सरोवर की कहानी के बारे में पता करता हूँ कि आखिर इसकी कहानी क्या है। इसलिए आप यहीं पर इंतज़ार करिए और मैं वापस लौट करके ज़रूर आऊँगा। तब मीनाक्षी कहती है, हे स्वामी, गुलमोहर और सरोवर की कहानी कहाँ मिलेगी? मैं आपको यह बता सकती हूँ, लेकिन वहाँ से जिंदा लौटना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। राजकुमार ने कहा, क्यों नहीं लौट पाएंगे? तब मीनाक्षी बोली, हे स्वामी, रास्ते में बहुत खतरा है, इसलिए आप वहाँ मत जाइए और इस जिद को छोड़ दीजिए। आप अपने भाइयों का बदला नहीं ले पाओगे, आप मेरे साथ विवाह कीजिए और बदला लेने के बारे में भूल जाइए। उस राजकुमार ने कहा, चाहे रास्ते में कितना भी संकट क्यों ना हो, लेकिन मैं जाऊंगा और अपने भाइयों का बदला ज़रूर लूँगा। तो मीनाक्षी ने सोचा कि अब मैं चाहे इनको कितना भी रोकने की कोशिश करूं, लेकिन ये नहीं रुकेंगे। तो फिर मीनाक्षी ने खुद एक घोड़ा और एक तलवार राजकुमार के हाथ में दिया और कहा कि हे स्वामी, यह घोड़ा और यह सुनहरी तलवार रास्ते में तुम्हारे काम जरूर आएगी।
इसलिए आप एक काम करना, यहाँ से ठीक दक्षिण दिशा की तरफ जाना, और जब आप दक्षिण दिशा की तरफ जाओगे तो आगे आपको एक गुफा में एक शेर मिलेगा, और उस शेर से आपको डरना नहीं है, क्योंकि वह शेर बूढ़ा हो चुका है, जिस वजह से वह शिकार नहीं कर पाता है और वह बहुत भूखा रहता है। जब आप उसके पास जाओगे तो इस तलवार की मदद से रास्ते से उसके लिए कुछ खाने को जरूर ले जाना, और जब वह शेर गुफा से बाहर आए तब उसके सामने मांस का टुकड़ा रख देना, वह उसे खा करके तुम्हारी मदद जरूर करेगा। बस इतना ध्यान रखना कि आप जब जंगल में थोड़ा आगे बढ़ोगे तो आप समुद्र के किनारे पहुंच जाओगे, तो वहां से आगे आपको समुद्र के उस पार जाना होगा। और इतना कहकर मीनाक्षी राजकुमार को विदा कर देती है, और राजकुमार दक्षिण दिशा में जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जाते समय मीनाक्षी बोली, हे स्वामी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपका जीवन भर इंतजार करूंगी, मुझे आप भूलोगे तो नहीं। तो उस राजकुमार ने विश्वास दिलाते हुए कहा कि आप चिंता मत करो, मैं लौटकर जरूर आऊँगा और तुमसे विवाह करूँगा, इसलिए आप तनिक भी चिंता मत करो। अब वह राजकुमार धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगा, तो मीनाक्षी के मुताबिक उसको एक शेर की गुफा मिली, जिसमें वही एक बूढ़ा शेर था जिसके बारे में मीनाक्षी ने राजकुमार को बताया था, और साथ में यह भी कहा था कि आप रास्ते में इस तलवार की मदद से उस बूढ़े शेर के लिए कुछ खाने को ले जाना। तो वह राजकुमार बिल्कुल वैसा ही करता है और उस शेर के सामने खाना रख देता है। क्योंकि शेर बहुत भूखा था तो वह खाना देखते ही बहुत खुश हो जाता है और लपक कर खाना शुरू कर देता है। राजकुमार देखता है कि अब तो शाम हो चुकी है, जिस वजह से हल्की हल्की ठंड भी लग रही थी और कुछ देर में अंधेरा भी होने वाला था। तो वह क्या करता है कि आसपास से कुछ लकड़ियां इकट्ठा करके ले आता है और गुफा के सामने थोड़ी सी आग जला देता है। तब उस आग के पास में आकर वह शेर भी राजकुमार के बगल में बैठ जाता है और राजकुमार उस शेर को सहलाने लगता है, और कुछ समय बाद राजकुमार को आंख लग जाती है। राजकुमार वहीं पर सो जाता है। फिर अगली सुबह होते ही राजकुमार उस शेर के साथ जंगल में आगे दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ने लगता है। चलते चलते जंगल में राजकुमार को आगे कई मुसीबतें आती है, कई तरह के जानवर राजकुमार के सामने आते हैं, लेकिन उस बूढ़े शेर की दहाड़ से सभी जानवर डरकर भाग जाते हैं। और इसी तरह राजकुमार उस बूढ़े शेर के साथ साथ चलते चलते समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं, और वहां पहुंचते ही देखते हैं कि थोड़ी दूर पर एक व्यापारी बहुत सारे घोड़े पर सामान लादकर कुछ सैनिकों के साथ समुद्र के तट पर खड़े हैं। अब राजकुमार उस व्यापारी के पास जाता है तो व्यापारी उससे पूछता है कि कौन हो आप और यहाँ क्या कर रहे हो। फिर राजकुमार अपने साथ बीती हुई घटना को उस व्यापारी को बताता है और कहता है कि मुझे किसी भी तरह से समुद्र के उस पार जाना है। इतने में ही व्यापारी देखता है कि समुद्र के उस पार से उसकी नाव आ रही थी, जिस पर वह व्यापारी सामान रखवाकर समुद्र के उस पार जाया करता था। नाव के समुद्र के किनारे पर पहुंचने के बाद वह व्यापारी सामान को नाव में रखवाता है, और इतने में वह राजकुमार उस व्यापारी से कहता है, आप कृपा करके मुझे भी इस नाव की मदद से समुद्र के उस पार पहुंचा दीजिए। फिर व्यापारी ने कहा, अगर अभी जो नाव पर थोड़ा सा भी वजन बढ़ेगा तो ये नाव डूब सकती है, मुझे माफ़ करना, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। राजकुमार ने कहा, अब तो आप सब कुछ जानते हैं, मेरा समुद्र के उस पार जाना कितना ज़रूरी है। एक काम करिए, मेरे पास कुछ सोने के सिक्के हैं और ये गले की चेन है, इसको आप रख लीजिए, परंतु मुझे इस नाव से जाने दीजिए। वह व्यापारी बहुत ही लालची था, इसलिए वह राजकुमार के दिए हुए सोने के सिक्के और उसकी चेन को रख लेता है और उस नाव से मजदूरों के द्वारा कुछ सामान उतरवाकर राजकुमार को उस नाव में बिठा देता है। और इसी तरह राजकुमार उस नाव में बैठकर समुद्र के उस पार गुलमोहर और सरोवर की कहानी की तलाश में निकल जाता है। फिर अगले दिन राजकुमार समुद्र के उस पार एक राज्य में पहुंच जाते हैं और उस राज्य में गुलमोहर और सरोवर की कहानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगता है, और देखते ही देखते वह राजकुमार एक दूसरे राज्य में पहुंचते हैं, और जिस राज्य में वह पहुंचे उस राज्य का नाम गुलमोहर होता है।
और वहाँ के राजा का नाम सरोवर था। वहाँ पर पहुंचकर राजकुमार देखता है कि सरोवर नाम के राजा के राज्य में रोजाना नृत्य कला का प्रदर्शन होता था और वहाँ पर कई लोग आया करते थे। संगीत बजता था और नृत्य कला होती थी। सभा में चारों ओर आनंद का माहौल रहता था और राजकुमार ने क्या किया कि उन्हीं लोगों के बीच में जाकर बैठ गया। अब 3-4 दिन तक लगातार वहाँ पर जाता है और चुपचाप नृत्य देखकर वापस आ जाता है, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहता है। एक दिन सरोवर नाम के राजा की नज़र उस राजकुमार पर पड़ गई और सरोवर नाम के राजा ने उसको सभा के अंदर बुलाया और उससे कहा, मैंने आपको देखा कि आप 3-4 दिन से रोजाना आते हो, ना किसी से कुछ कहते हो और ना ही कुछ बोलते हो। आप इस राज्य के नहीं लगते हैं, इससे पहले कभी यहाँ दिखाई भी नहीं दिए। कौन हो आप? क्या करना चाहते हो? राजकुमार को तो गुलमोहर और सरोवर की कहानी पता करनी थी और उन्हें अच्छे तरीके से पता था कि इस कहानी के बारे में सरोवर नाम के राजा को जरूर पता होगा। इसलिए राजकुमार उस सरोवर राजा से कहता है, हे महाराज, मैं कुछ संगीत गाना चाहता हूँ। यह सुनकर राजा उनसे कहते हैं कि ठीक है, आप सुनाइए। और इतने में सरोवर नाम के राजा के इशारे पर पीछे से ढोल बजने लगता है और राजकुमार संगीत गाने लगते हैं। उस राजकुमार ने इतना सुंदर संगीत सुनाया कि पूरी सभा बैठी हुई वाह वाह कहने लगी। वह राजा खुश हो गया और राजा ने खुश होकर के बोला, हम तुम्हारी इस गायकी से इतने खुश हैं कि आप चाहे तो कुछ भी मांग सकते हो। आप जो मांगोगे हम आपको वह जरूर देंगे, यह हमारा वचन है। फिर राजकुमार कहने लगा, महाराज, ऐसा ना हो कि मैं मांगूं और आप अपने पैर पीछे खिसका लें, इसलिए एक काम कीजिए, आप रहने दीजिए, जो कुछ भी है वह ठीक है। तो उस राजा ने कहा, नहीं, आप मांगो, ऐसा कुछ नहीं है, आप जो कहोगे वह हम आपको देंगे, जो इच्छा हो वह आप मांग लो। अब उस राजकुमार ने कहा, हे महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आप गुलमोहर और सरोवर की कहानी बता दीजिए। उस सरोवर नाम के राजा को यह सुनकर पसीना आ गया। जो सरोवर नाम का राजा था उसने कहा, तुमने ये क्या मांग लिया? तुम मुझसे मेरा पूरा साम्राज्य मांग लेते तो वह भी मैं तुम्हें दे देता, लेकिन तुमने मुझसे ये कैसा सवाल पूछ लिया? इसकी कहानी मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तभी राजकुमार ने कहा, महाराज, कुछ समय पहले आपने ही तो कहा था कि आप जो मांगोगे हम आपको वह दे देंगे, इसलिए आप केवल मुझे वही गुलमोहर और सरोवर की कहानी सुना दीजिए कि आखिर इस कहानी का क्या राज है। अब महाराज अपने ही दिए हुए वचनों में फंस जाते हैं और कहने लगते हैं, अगर तुम्हारी यही इच्छा है, बार बार तुम यही जिद कर रहे हो, तो मैं तुम्हें गुलमोहर और सरोवर की कहानी तो सुना दूंगा, लेकिन ध्यान रखना, कहानी ख़त्म होने के तुरंत बाद हम तुम्हारा सिर कटवा देंगे। अगर तुम इस बात पर राजी हो तो हम तुम्हें गुलमोहर और सरोवर की कहानी बताते हैं कि आखिर गुलमोहर और सरोवर की कहानी क्या है। राजकुमार ने कह दिया, ठीक है, आप मेरा सिर काट लेना, लेकिन आप कहानी सुना दीजिए। राजा बोले, ठीक है, हम तुम्हें ज़रूर सुनाएंगे। तब महाराज मंत्रियों को इशारा करते हैं और सैनिकों को भी इशारा देते हैं। अब सैनिक कारावास की तरफ जाते हैं और राजकुमार वहीं बैठा हुआ देख रहा है। तब राजकुमार देखता है कि वह सैनिक कारावास से एक बहुत ही सुंदर युवती को लेकर के आते हैं। वह बहुत सुंदर है, उसके शरीर पर फटे पुराने वस्त्र हैं और उसके हाथों और पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई है। वह चल नहीं पा रही थी, इसलिए सैनिक उसे पीछे से कोड़े मार रहे थे। अब वह राजकुमार देखता रह गया, यह क्या, मेरे समझ में नहीं आया। तब तक उस लड़की को लाकर के सरोवर राजा के सामने खड़ा कर दिया। अब राजकुमार के सामने उस सरोवर नाम के राजा ने कहानी सुनाना शुरू किया और कहा कि तुम सुनना चाहते हो कि गुलमोहर और सरोवर की कहानी क्या है, तो सुनो। मेरा ही नाम सरोवर है और सरोवर सम्राट मैं ही हूँ, और गुलमोहर इस लड़की का नाम है जो तुम्हारे सामने हथकड़ी और जंजीरों में जकड़ी हुई है। राजकुमार कहने लगा, हे महाराज, आप सरोवर और ये लड़की गुलमोहर, इसका मतलब यह आपकी ही कहानी है। महाराज ने कहा, हाँ, यह मेरी ही कहानी है। राजकुमार ने कहा, फिर तो आपसे अच्छा मुझे इस कहानी के बारे में और कौन बता सकता है। महाराज बोले, सुनो, हमारी कहानी क्या है।
मैं शादी से पहले एक बार जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था, तो वहाँ पर यह लड़की अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में बैठी हुई थी। उस दिन घूमते घूमते हम बगीचे में पहुँच गए तो हमारी नज़र इस युवती पर पड़ी। यह गुलमोहर नाम की युवती जो तुम्हारे सामने खड़ी है, इसकी नज़र हमारे ऊपर पड़ी और इसे देखकर हम इस पर मोहित हो गए और हमें देखकर यह भी हम पर मोहित हो गई। मैं इस युवती के रूप पर इतना मोहित हो गया कि मैं इसके रूप का दीवाना हो गया था। अब क्या बताएं, इस लड़की को देखकर हम तो कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन इस लड़की ने मुझे अपने पास बुला लिया और कहा, आप कौन हो और कहाँ से आए हो? आपका नाम क्या है? आप बहुत देर से क्या देख रहे हो? तो फिर मैंने उलझी हुई आवाज़ में जवाब दिया, मेरा नाम सरोवर है और मैं इस राज्य का सम्राट हूँ। और आप कह रही हो कि क्या देख रहे हो? तो आप इतनी सुंदर हो कि ऐसा लगता है हम आपको ही देख रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं इस लड़की से कुछ पूछता, तब तक इस लड़की ने हमसे पूछ लिया कि क्या आप मुझसे शादी करोगे? जो बात मेरे दिल में थी वह इसने कह दी, तो मैं भी बहुत खुश हो गया। अब यह लड़की मुझे साथ में लेकर के अपने घर पहुंची और अपनी माँ से जाकर के हट करती है और कहने लगी, माँ, मैं अगर विवाह करूंगी तो इसी राजकुमार के साथ करूंगी, अन्यथा मैं मर जाऊंगी। माँ बाप ने बहुत समझाया कि बेटी, तुम पागल हो गई हो क्या? इस राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पूर्वजों और हमारे पूर्वजों में कई वर्षों से दुश्मनी चली आ रही है, इसलिए इस राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। तब महाराज कहते हैं, उस समय वह लड़की बार बार अपने माता पिता से विनय करने लगती है और खाना पीना तक छोड़ देती है। अब इसकी जिद के आगे इसके माता पिता मजबूर होकर इसका विवाह मेरे साथ करवा दिया। और फिर वह सरोवर राजा राजकुमार से कहता है, जरा ध्यान से इस कहानी को सुनना, क्योंकि इस कहानी में अब एक राज खुलने वाला है। होता यह है कि इस लड़की का विवाह जब मेरे साथ हो गया, तब विदा होकर के मेरे साथ मेरे घर के लिए आ रही थी। तो रास्ते में यह बहुत ही प्रसन्न थी और मुझसे कह रही थी कि मुझे मेरे मनचाहे पिया मिले हैं और मैं खुद दुखी रह सकती हूँ, लेकिन आपको कभी दुखी रहने नहीं दूंगी। और कहती थी कि मैं खुद संकट में रह सकती हूँ, लेकिन आप पर कभी आँच नहीं आने दूंगी और आपसे हमेशा प्रेम बनाकर रखूंगी। ऐसे ही करके हम अपने घर पहुँच गए और अब तो हम इसके प्यार में इतना पागल हो गए कि सब कुछ बोलते जा रहे थे। हम अपना राज्य का दरबार भी समय से पहले ही बंद करके घर पहुंच जाते थे। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा और फिर कुछ महीनों के बाद जब हम घर लौटकर इस युवती के पास आते थे, तो पता नहीं क्यों हमें बहुत ज़ोर से नींद आने लगती थी और इतने में ही वह राजमहल से निकलकर जंगल की ओर चल देती थी। इस युवती के वहाँ से निकलते ही मैं भी वहाँ से निकल जाता था और इसके पीछे पीछे जाता था। और तभी मैं देखता हूँ कि यह युवती एक साधु के साथ में बैठी हुई है और हंस हंस कर बातें कर रही है। इतना सब कुछ देखते ही मैं सोचने लगा कि पता नहीं यह इसका रोजाना का काम था या सिर्फ आज का काम है। उसके बाद मैं चुपचाप वहाँ से वापस राजमहल में लौट आया। फिर राजकुमार उनसे कहने लगा कि आगे क्या हुआ? तो महाराज ने राजकुमार से कहा, उस दिन मेरा पूरा दिन उसी के बारे में सोचते सोचते निकल गया। दूसरे दिन भी संध्या हो चली और यह तो हमेशा यही सोचती रहती थी कि कब शाम होगी। तो फिर इसने खाना बनाया और मुझे दिया, लेकिन उस दिन हमने जानबूझकर खाना नहीं खाया। हमने निर्णय किया कि आज चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन सोएंगे नहीं। फिर देर रात तक इससे बातें करते रहे। फिर इतने में इस युवती ने कहा कि हे महाराज, अब बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, आप सो जाइए। तब मैंने आंखें बंद करके सोने का नाटक किया और तभी यह उठकर उस साधु के पास चली जाती है। फिर मैं भी उसके पीछे पीछे गया तो मैंने देखा कि वह साधु हाथ में डंडा लिए हुए इस युवती से बहुत ही गुस्से में कहता है कि आज तुम्हें यहाँ पर आने में इतना समय क्यों लग गया? कहाँ थी इतनी देर तक? फिर यह युवती हाथ जोड़ करके साधु से क्षमा मांगते हुए कहने लगी, महाराज, आज मेरे पियाजी विलम्ब से सोए थे, इसीलिए मुझे आने में इतनी देर हो गई। फिर इस युवती ने साधु से कहा कि अगली बार से ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि अगली बार मैं राजा के खाने में जहर देकर उसे सदा के लिए सुला दूंगी और आपके पास आ जाऊंगी।
तभी मैंने उसके मुख से यह बात सुनी तो मुझे बहुत ही तेजी से पसीना आने लगा और मैं घबरा गया। उसी समय उस साधु की नज़र मुझ पर पड़ जाती है और साधु ने इस युवती से कहा कि उस पेड़ के पीछे छुपकर हमें कोई देख रहा है। तो फिर इस गुलमोहर नाम की रानी की नज़र मेरे ऊपर पड़ी। तभी यह चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी कि यह तो मेरे पियाजी है, आप उसे जल्दी से मार डालिए, नहीं तो हम लोग नहीं बचेंगे। फिर क्या था कि वह दो और मैं अकेला, उन दोनों ने मिलकर मुझ पर आक्रमण किया और मुझे मारने की कोशिश की और हमारे बीच युद्ध छिड़ गया और फिर मैं युद्ध करते करते नीचे गिर गया। उस साधु ने मुझे कसकर दबा लिया। तभी यह जो स्त्री है यह स्त्री नहीं बल्कि हत्यारीन है। उसके बाद यह स्त्री हाथ में तलवार लेकर मेरे सीने पर बैठ गई और तभी वह जो साधु था वह वहाँ से भाग जाता है। फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और जैसे ही यह स्त्री मुझे तलवार से मारने वाली ही थी कि इतने में वह सरोवर राजा उस राजकुमार से कहते हैं कि यह जो कुत्ता तुम सामने देख रहे हो, उस वक्त यह कुत्ता आता है और रानी पर आक्रमण करके मेरी जान बचा लेता है। और जो वह साधु था वह समुद्र के उस पार एक रानी के दूसरे राज्य में जाकर छिप गया। राजकुमार को महाराज की पूरी बात समझ में आ गई और महाराज कहते हैं कि यह थी गुलमोहर और सरोवर की पूरी कहानी। अब मैंने अपने वादे के अनुसार पूरी कहानी तुम्हें सुना दी। अब तुम्हें इस वादे के अनुसार अपना सिर कटवाना पड़ेगा। इतने में राजकुमार ने कहा कि महाराज, आप मेरा सिर काट लीजिए, लेकिन उससे पहले मुझे यह बता दीजिए कि उस रानी ने उस साधु को अपने राज्य में क्यों छिपने दिया, अब तक क्यों छुपा करके रखा है। जब राजकुमार ने यह कहा तो अब राजा सरोवर जो है वह अपने ही दिए हुए वचनों में फंस गए और इस सवाल का जवाब नहीं दे पाने के कारण राजकुमार को छोड़ दिया और कहा, मैं तो तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन आज के बाद मेरे इस राज्य में कभी नज़र मत आना। राजकुमार यह सब सुनकर उस रानी के महल की ओर चल देते हैं। कुछ दिनों के बाद जब राजकुमार उस रानी के महल में पहुँचते हैं तो वहाँ पहुँचकर राजकुमारी से कहते हैं कि मुझे आपसे विवाह करना है। फिर वह कहती है, आपको पहले मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा, तभी मैं आपसे विवाह करूंगी, और अगर आप जवाब नहीं दे पाते हैं तो आपका सिर कटवा दिया जाएगा। अब राजकुमार को तो पहले से ही पता था कि राजकुमारी क्या सवाल करने वाली है, इसलिए राजकुमार ने शर्त स्वीकार कर ली और कहा, हाँ पूछो, क्या सवाल है। मैं तुम्हारे सवाल का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम शायद इस कहानी को सुनने के बाद अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाओगी। अब राजकुमारी सोचती है कि आखिर इस कहानी में ऐसा क्या है जिसे सुनकर मैं क्रोधित हो जाऊंगी। राजकुमारी इस बात पर ध्यान नहीं देते हुए राजकुमार से कहती है कि आप कहानी सुनाओ, क्योंकि राजकुमारी उस साधु के प्रेम में अंधी होती है। अब राजकुमार कहानी सुनाता है और जैसे ही कहानी पूरी होती है तो राजकुमारी कहने लगी, ऐसा क्या था इस कहानी में जो मुझे क्रोध आता। तो राजकुमार बोला, जिस साधु के प्रेम में तुम अंधी हो गई हो वही गुलमोहर और सरोवर वाला साधु है, जो वहाँ से भागकर समुद्र के इस पार तुम्हारे पास आकर छिपा हुआ है। अब उस रानी को विश्वास नहीं होता है और वह तुरंत राजमहल से निकलकर अपने राज्य में उस साधु के यहाँ पहुँचती है और उस रानी के पीछे पीछे वह राजकुमार भी जाता है और रानी साधु से पूछती है कि तुम कौन हो। तो साधु घबरा जाता है और कुछ बोल नहीं पाता है। इतने में राजकुमारी समझ जाती है कि यह पक्का वही आदमी है। अब राजकुमारी उस साधु से कहती है कि तुम्हारे चक्कर में बहुत सारे लोगों का सिर कटवाया गया, तुम खुद सभी लोगों को जंगल में ले जाकर के सिर काटे हैं, अब तुम्हें भी सज़ा मिलेगी, तुम्हारा भी सिर राज्य के सभी लोगों के सामने कटवाया जाएगा। इतने में वह साधु बोलता है कि हे राजकुमारी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने किसी की जान नहीं ली, वह सभी लोग अभी भी जिंदा है। तब वह राजकुमार जो रानी के साथ आया था उस साधु से पूछता है कि कहाँ है सभी लोग, तुम मुझे जल्दी से बताओ। अब वह साधु राजकुमार को एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर वह सभी लोगों को कैद करके रखा था। राजकुमार सभी लोगों को वहाँ से आज़ाद करवाता है और उसके चारों बड़े भाई भी मिल जाते हैं। फिर राजकुमारी उस साधु को हमेशा के लिए उसी कैद में बंद कर देती है। तब राजकुमार उस राजकुमारी से कहते हैं,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी वजह से मैं अपने भाइयों से मिल पाया हूँ। मुझे लग रहा था कि मेरे चारों बड़े भाई कब के मर चुके हैं। और इतना कहने के बाद राजकुमार राजकुमारी से कहते हैं कि जीवन में कभी भी किसी इंसान को दूसरे पर विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि आपको उस दूसरे इंसान के बारे में पूरी जानकारी नहीं हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर इंसान के अंदर खुद के लिए स्वार्थ छुपा हुआ होता है। राजकुमार कहता है, जब कोई इंसान कभी कभी किसी परिस्थिति में चतुराई या चालाकी दिखाता है या दूसरों को बेवकूफ़ मानते हुए ढोंग या पाखंड करता है तो इसे तिर्या चरित्र कहते हैं। जब एक इंसान को अपना स्वार्थ दिखने लगता है तो वह अपने लोगों को भी बेवकूफ़ बनाकर अपने स्वार्थ को पूरा करता है और उसके साथ रहने वाले लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगती है कि यह स्त्री या पुरुष तिर्या चरित्र का खेल खेल रहा है। आज के समय में ज़्यादातर लोग तिर्या चरित्र कर रहे हैं जिसके अंदर थोड़ा सा भी स्वार्थ है। इसलिए जो आपके दिल के करीब है उसके बारे में आप पूरी जानकारी रखिए कि उसके अंदर खुद को लेकर कोई स्वार्थ तो नहीं छुपा हुआ है, और अगर ऐसा है तो आप उनसे थोड़ा दूर ही रहिए, क्योंकि ऐसे में आपको ज़िंदगी के हर एक कदम पर धोखा ही धोखा मिलेगा। क्योंकि एक स्वार्थी इंसान अपने स्वार्थ के लिए ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता है। राजकुमारी से इतना कहने के बाद वह राजकुमार अपने भाइयों के साथ अपने राज्य की ओर चल देता है और अपने राज्य में पहुंचने के बाद वह मीनाक्षी से विवाह कर लेता है और खुशी खुशी दोनों जीवन निर्वाह करने लगते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद। और कमेंट करके बताएं वीडियो के